नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुछंदा बलिदा मंडल। और आज जो मेरा टॉपिक है वो कैसे हम एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड से इनकम करूंगी। और ये इनकम प्लान मैं बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से बोर्ड वर्क करके शो करूंगी। पहले तो देखिए, मैं रैंक जो है कंपनी का टोटल 20 रैंक है, वो 1-2 करके मैं लिख के ही रखी हूँ। और बाजू में वो रैंक अचीव करने के लिए जो क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ता है वो भी लिख के रखी हूँ। एक एक करके बोलूँगी और डिटेल भी कर दूँगी। फिर नीचे है इनकम टोटल 11 तरह के होते हैं, एक एक करके बोलूँगी, डिटेल करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला इनकम आता है रिटेल प्रॉफिट, यानी कि हम जब भी रिटेल करेंगे तभी हमको प्रॉफिट मिलेगा। हर एक प्रोडक्ट के, एक प्रोडक्ट देख के मैं एग्जांपल दूंगी। हर एक प्रोडक्ट के मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि कस्टमर के लिए एक प्राइस होता है जो कि है एमआरपी, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस यानी कि डीपी। ये एमआरपी से अगर डीपी को माइनस किया जाता है तो तभी हमको प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि घर में पेस्ट, हर एक घर में पेस्ट यूज़ होता ही होता है। तो हर्बल पेस्ट एक ऐसा पेस्ट है जो हर एक घर में यूज़ होने के लिए है। तो ये जो इसका एमआरपी है 175 और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है इसका 120। तो इसका प्रॉफिट जब भी सेल होता है तभी उसका प्रॉफिट कितना आता है 55। ओके। फिर आता हो और एक प्रोडक्ट जो लिवागन लिक्विड, गैस एसिडिटी के बहुत तरह के सिम्टम के लिए काम पे लगती है। ऐसा एक मेडिसिन है, वेलनेस आइटम है लिवागन लिक्विड। तो इसका एमआरपी है 235 और इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 150। देन इनको सेल करने के बाद हमको प्रॉफिट मिलता है हमारे हाथ में कितना 85। ऐसे करके एवरेज 10 to 40% रिटेल प्रॉफिट हमको मिलता है जब भी हम रिटेल करेंगे। ओके, ये गया पहला इनकम। अभी आती हूँ मैं सेकेंड इनकम जो कि है सेल्स टर्नओवर बोनस। ये जो सेल्स टर्नओवर बोनस है ये बोलने के लिए हमारा प्रोडक्ट परचेज करने के तरीका हमको बोलना पड़ेगा। वो कैसे होता है, जब भी हम प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो हमको कूपन कटवाना पड़ता है। और कूपन 2 तरह के होते हैं। एक है G75 कूपन। ये कूपन कटवाने के बाद हमको मिलता है एलिमेंट्स एंड ऑन ब्रांड के प्रोडक्ट्स। इसमें पर्सनल केयर आइटम होते हैं, वेलनेस आइटम होते हैं, हेल्थ केयर आइटम होते हैं और कुछ वगैरह फूड ऐसे कुछ होते हैं। तो ये जो आइटम हम खरीदते हैं G75 कूपन से, इसका बिजनेस वॉल्यूम होता है यानी कि बीवी होता है 75%। सोचिए, मान लीजिए कि मैं 10,000 का G75 कूपन कटवाई हूँ प्रोडक्ट उठाने के लिए, तो मेरा बीवी हुआ कितना 7,500 बीवी हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आती हूँ और एक कूपन जो है G35 कूपन। इस कूपन में मुझको चारों के चारों ब्रांड के प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि न्यू स्टार, एमआई होम, आहार एंड इंडिया ग्रो। इसमें क्या मिलता है, पर्सनल केयर आइटम मिलता है, होम केयर आइटम मिलता है, इंडिया ग्रो यानी कि एग्रीकल्चर आइटम मिलता है, कुछ ग्रोसरी एंड फूड आइटम मिलता है। ऐसे बहुत सारे के आइटम्स हमको मिलते हैं। ये आइटम यानी कि प्रोडक्ट खरीदने के बाद यानी कि ये कूपन कटवाने के बाद हमको बीवी मिलता है 35%। मान लीजिए मैंने 15,000 का G35 कूपन कटवाई हूँ प्रोडक्ट उठाने के लिए, तो मुझको बीवी आता है 5,250 बीवी यानी कि 35% बीवी। अभी सोचिए, एक लोग क्या आप पहले दिन बिजनेस में आए, बिजनेस में आके आपका एक यूनिक आईडी 10 डिजिट का यूनिक आईडी क्रिएट हुआ है। वो कहाँ पे क्रिएट हुआ है, www.milifestylemarketing.com में। उसमें आपका एक यूनिक आईडी रहेगा और ये आईडी आपका क्रिएट होने के बाद आपका जो इनकम आएगा, आपके साथ जितने डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, कैसे वो पेमेंट आएगा, सब ये डिटेल आप यही साइड में पाएंगे। सब हर एक डिटेल यही साइड में पाएंगे। तो यू आपका पहला दिन, आप पहले डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके द्वारा यूनिक आईडी खोलने के बाद आपका ये ट्री व्यू मैं दिखा रही हूँ कैसे हम लोगों को इनकम आएगा। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन 1 यानी कि टीम 1, इस पे आपका एक नियरेस्ट फ्रेंड ए आपका पहला डिस्ट्रीब्यूटर हुआ। तो ये 20,000 का G75 कूपन कटवाई, तो इसका बीवी कितना आएगा 15,000 बीवी आएगा। ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन 2 यानी कि टीम 2, यहाँ पे एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आया जो है कि बी,
वो फिर 15,000 बीवी का बिजनेस किया, यानी कि कूपन कटवाई और उसके बदले में बीवी आया इतना। तो इसमें 15,000 बीवी, यहाँ पे भी 15,000 बीवी, बोथ साइड मैच हो चुका है। इसके मैचिंग के ऊपर आपको मिलेगा 12%, यानी कि 1800 का पेमेंट आएगा। मैचिंग जितना होगा उसके ऊपर 12% आएगा। ठीक एक ही तरह से ए को भी पेमेंट आएगा। कैसे आएगा? उसका टीम 1 यानी कि ऑर्गेनाइजेशन 1, उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर जो कि है सी, वो भी 15,000 बीवी का बिजनेस किया हुआ है। फिर ऑर्गेनाइजेशन 2 यानी कि टीम 2, वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर डी जो 20,000 बीवी का बिजनेस किया हुआ है। तो ये करने के बाद यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे हुआ क्या? 15,000 बीवी का बिजनेस और यहाँ पे हुआ 20,000 बीवी का बिजनेस। इसमें मैच कितना हो रहा है? 15,000। ये 15,000 का 12% यानी कि 1800 का पेमेंट ए को मिलेगा। और यहाँ पे जो डी ने 20,000 बीवी का बिजनेस किया हुआ है ना, इसमें 5,000 बीवी कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी कि फ्यूचर के लिए जमा रहेगा। ये बहुत ही अनोखा तरीका है। हमारे जो बिजनेस है ना, वो उड़ नहीं जाएगा, रहेगा हमारे लिए फ्यूचर में। ओके, फिर अभी देखिए ए को 12% मिल गया 1800। अभी आता हूँ बी के तरह। यहाँ पे देखिए इसका ऑर्गेनाइजेशन 1 यानी कि टीम 1, यहाँ पे ई एक डिस्ट्रीब्यूटर आया, उसका बिजनेस हुआ है 15,000 बीवी। एंड ऑर्गेनाइजेशन 2 यानी कि टीम 2 एफ डिस्ट्रीब्यूटर, उसका बिजनेस हुआ है 20,000 बीवी। अभी जो ये बी है, इसका ऑर्गेनाइजेशन 1 में 15,000 बीवी, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 20,000 बीवी। मैच हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 15,000 बीवी। लेकिन उसी वीक में बी ने अलग से खुद के फैमिली के लिए 5,000 बीवी का रिपर्चेज किया है। तो कंपनी के जो वेबसाइट है ना, जो साइट जो रेगुलेट करता है, वो ऑटोमेटिकली आपके वीकर साइड में वो बीवी लेकर आके उसको जोड़ देगा। तो 15,000 के साथ ये 5,000 ऐड हो गया क्या? 20,000 बीवी। अभी देखिए दोनों साइड एकदम बराबर मैच हो गया। ये 20,000 बीवी का मैचिंग का 12% यानी कि 2400 पेमेंट आएगा बी को। अभी देखिए ए और बी पेमेंट मिल गया, वो भी खुश है। अभी देखिए तो आप ए और बी से आपको पेमेंट मिल रहा था क्योंकि ये आपका एकदम करीबी दोस्त थे, आपके जान पहचान के लोग थे और आपके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर थे। लेकिन सी डी ई एफ ये तो आपके कोई नहीं थे, लेकिन आपके द्वारा ये टीम क्रिएट किया हुआ है तो इसके फायदे भी आपको आएगा। वो कैसे आएगा? देखिए ये जो सी और डी, इसके द्वारा बिजनेस कितना हुआ था? 15 और 20,000 मिला के 35,000 बीवी का बिजनेस हुआ था। और यहाँ पे ई एफ मिला के बिजनेस कितना हुआ था? और बी भी रिपर्चेज किया था, वो बिजनेस मिला के कितना हुआ था? 40,000 का। यहाँ पे 35,000 और यहाँ पे 40,000। उसी महीने पे उसी वीक में आपने 5,000 बीवी का खुद के लिए रिपर्चेज किया है तो वो भी आपका वीकर साइड में आ जाएगा। यहाँ पे आपका वीकर साइड है तो यहाँ पे 35,000 के साथ 5,000 जुड़ गया और हो गया ये 40,000 बीवी। अभी देखिए 40,000 बीवी मैच होता है और उसका 12% यानी कि 4,800 आपको पेमेंट आता है। पहले आया था 1,800 का पेमेंट और सेकंड में आपको आता है 4,800 का पेमेंट। ऐसे ही करके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल ऐसे चलता ही रहेगा और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते रहेंगे क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये सबको खरीदना है। ये जो प्रोडक्ट्स है वो बाहर से खरीदते हैं। यहाँ पे कितने प्रॉफिट्स है देखिए, 10 to 40% हमको प्रॉफिट मिलता है तो सही हम यह सही खरीदे। तो ऐसे करके जो जितने लोग जुड़ेंगे, जितने परचेज होगा, जितने रिपर्चेज होगा, ऐसे करके आपके टीम 1 से एक बिजनेस आएगा और टीम 2 से आपका एक बिजनेस आएगा। अभी मान लीजिए 6 महीने के बाद यानी और सोचिए कि 1 साल के बाद आपका टीम 1 के द्वारा जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग हैं ना, उसके द्वारा आपका बिजनेस हुआ है 18 लाख बीवी का, कोई भी एक वीक में हुआ है। और ऑर्गेनाइजेशन 2 में आपका हुआ है 20 लाख बीवी, कोई भी एक वीक में। तभी मैच कितना होता है? 18 लाख का 12% कितना होता है? 2,16,000 का पेमेंट। ये हमको चाहिए होता है लेकिन हम ये नहीं पाएंगे क्योंकि सेल्स टर्नओवर बोनस का एक कैपिंग होता है। हर एक यूनिक आईडी
हर एक वीक 2,10,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमको फुल स्टॉप लग जाता है। ओके, सिर्फ एक आईडी एक वीक में 2,10,000 यानी कि 4 वीक में यानी कि महीने में 8,40,000 कमा सकता है एक ही आईडी के अगेंस्ट में। सो ये हमारा सेल्स टर्नओवर बोनस कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आऊँगी थर्ड इनकम में। अभी आती हूँ मैं थर्ड इनकम पे। थर्ड इनकम है परफॉर्मेंस बोनस। ये परफॉर्मेंस बोनस हमको कैसे मिलता है, पहले मैं थोड़ा रैंक बोल देती हूँ कैसे होता है। जैसे कि मैंने बोला है, आपका एक यूनिक आईडी है जिसका ऑर्गेनाइजेशन 1 में बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन 2 में बिजनेस होता है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन 1-2 में 2.5 लाख बिजनेस हो जाता है, मैचिंग ग्लोबल वॉल्यूम हो जाता है, तभी टीसी यानी कि टीम कोऑर्डिनेटर रैंक होता है। अभी 5 लाख मैचिंग बीवी हो जाता है तो एटीसी एरिया टीम कोऑर्डिनेटर हो जाता है। अभी 3 लेगों में अगर 2.5 लाख करके होता है तो स्टार सिल्वर होता है। ये 3 लेग होता है, और भी हायर इनकम करने के लिए जो चाहता है वो कर सकता है, उसमें ज़्यादा इनकम आता है। अभी 7.5 लाख बीवी जब मैच हो जाता है यानी कि तभी डीटीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर होता है। 15 लाख बीवी मैचिंग में जेटीसी जोनल टीम कोऑर्डिनेटर होता है। 7.5 लाख बीवी 3 ब्रांच में अगर होता है तो स्टार पाल होता है। 25 लाख बीवी अगर मैचिंग होता है तो एसटीसी स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर होता है। 20 लाख बीवी अगर 4 ब्रांच में होता है, और मैक्सिमम 4 ही ब्रांच होना चाहिए, इससे ही लगभग सब इनकम मिल जाता है और ब्रांच की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो इसमें अगर 20 लाख 4 ब्रांच में हो जाता है तो एमरल्ड रैंक होता है। 75 लाख बीवी अगर मैच हो जाता है तो आरटीसी रैंक होता है। 80 लाख बीवी अगर 4 ब्रांच में होता है तो गोल्ड रैंक होता है। और 2 करोड़ का बीवी अगर मैच होता है तो एनटीसी नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर होता है। ऐसे करके टोटल 20 का बीसी रैंक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अभी देखिए, ये जो परफॉर्मेंस बोनस होता है ना, ये अप टू आरटीसी रैंक मिलता है। यहाँ पे देखिए 9th रैंक आरटीसी रैंक तक ये परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। ये कैसे होता है, अभी किसी एक महीने पे कंपनी का जो टोटल टर्नओवर हुआ है उसका 1.5% कंपनी के जितना परफॉर्मर निकलता है उसके भीतर ही वो भाग किया जाता है। जैसे कि वो भाग करने के बाद जो वैल्यू आता है, जो पेमेंट आता है, वो होता है 5,000 से 30,000 तक का होता है। अभी पर महीने कंपनी का एक टर्नओवर तो नहीं होता है, ये टर्नओवर बढ़ता ही जाता है, तो इसका वैल्यू भी बढ़ता ही जाता है। ओके, जैसे कि कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर कोई भी एक महीने पे ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1 लाख बीवी, ऑर्गेनाइजेशन 2 में अगर 1 लाख बीवी का बिजनेस करता है, तभी वो परफॉर्मेंस बोनस पाने के लिए एलिजिबल है। कोई टीसी यानी कि टीम कोऑर्डिनेटर 2 लाख बीवी मैचिंग कर लेता है उस महीने में, तो वो ओके है परफॉर्मेंस बोनस पाने के लिए। एटीसी 3 लाख बीवी मिलता है और उसी महीने में कर लेता है, तो वो भी अचीवेबल है। अभी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर उसका तीनों के तीनों ब्रांच है वो पहले से ही शुरू किया है, तो क्या होगा, तो 60,000 बीवी करता है तो 3 लेगों में वो भी परफॉर्मेंस बोनस पाएगा। स्टार सिल्वर जो है उसका ही लेग ही है, ब्रांच ही है 3 लेग का, वो अगर 75 बीवी 75,000 बीवी अगर कर लेता है तो वो परफॉर्मेंस बोनस पाने के लिए एलिजिबल है। और जो स्टार पर्ल होता है 1 लाख बीवी करके तीनों के तीनों लेग में अगर कोई भी एक महीने में कर लेता है तो परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। कितना मिलेगा उसको, 5,000 से 30,000 तक का मिलेगा। अभी 5,000 सब हर वक्त नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता है। 6,000 होता है, 7,000 होता है, 8,000 होता है, उससे 30,000 तक मिलना चाहिए, मिलता है परफॉर्मेंस बोनस। हो गया। अभी देखिए, मैं तीनों का पहले ही इनकम बोल चुकी हूँ। ये जो 3 इनकम अभी एक नए डिस्ट्रीब्यूटर आके पहले ही महीने से ये तीनों का तीनों इनकम पा सकता है। रिटेल प्रॉफिट, जो कि जब भी रिटेल करो तभी अपने हाथ में कैश पा जाओ, ये है रिटेल प्रॉफिट। परफॉर्मेंस बोनस जो वीकली हमको मिलता है,
महीने पे 4 वीक होता है और 4 वीक में 4 बार हमको सेल्स टर्नओवर बोनस मिलता है। और एक होता है कि परफॉर्मेंस बोनस, अभी जो मैंने बोला है वो महीने में 1 बार मिलता है। अभी सोचिए कितना अचीवेबल है, कितने इजी है एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तीनों के तीनों इनकम करना। एक एग्जांपल देके बोल देती हूँ। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका ऑर्गेनाइजेशन 1 यानी कि टीम 1, आपका ये डिस्ट्रीब्यूटर उस महीने में 1 लाख बीवी का बिजनेस किया हुआ है। टीम 2 ऑर्गेनाइजेशन 2 बी डिस्ट्रीब्यूटर जो 1 लाख बीवी का बिजनेस किया हुआ है। तो इसमें आपको सेल्स टर्नओवर बोनस कितना आएगा, मैचिंग का 12% यानी कि 12,000, और उसके ऊपर आपको परफॉर्मेंस बोनस में मिलेगा क्योंकि क्राइटेरिया मैच हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1 लाख बीवी, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 1 लाख बीवी, तो होता है कितना 5,000 मिनिमम। मैं मिनिमम बोल रही हूँ। तो ये 12,000 और 5,000 मिला के कितना होता है 17,000। अभी सोचिए एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर कोई भी एक महीने पे टोटल 2 लाख बीवी का बिजनेस कर लेता है तो उनको पेमेंट आता है मिनिमम 17,000 का, वो अलग से रिटेल प्रॉफिट को छोड़ के। और ये जो हर एक इनकम होता है ना वो 5% जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने के बाद ही हमको आता है, और टैक्स रिटर्न फाइल भी होता है। ओके, मैं एकदम तीनों का तीनों इनकम बोल दिया है। फिर मैं नेक्स्ट इनकम पे आती हूँ। नेक्स्ट इनकम है, अभी आती हूँ 4th इनकम जो कि है स्टार परफॉर्मेंस बोनस। ये स्टार परफॉर्मेंस बोनस कैसे मिलता है, कंपनी का किसी एक महीने पे 0.5% जो टोटल टर्नओवर होता है उसका 0.5% स्टार परफॉर्मर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि एमरल्ड, गोल्ड, प्लैटिनम, इन लोगों को यानी कि 4 लेग होल्डर डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्टार परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। जैसे इनके 4 ब्रांचेस होता है, B1, B2, B3 एंड B4। 2 ब्रांचेस ऑर्गेनाइजेशन 1 में एंड 2 ब्रांचेस ऑर्गेनाइजेशन 2 में। ये मैक्सिमम इनकम पाने के लिए एकदम ठीक ठाक है, इससे ज़्यादा ब्रांचेस की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये एमरल्ड अगर ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2 में 2 लाख बीवी का बिजनेस करता है, और ब्रांच 3, ब्रांच 4 में अगर 1 लाख बीवी का बिजनेस करता है, तभी उनको स्टार परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। अभी एक गोल्ड अगर 4 लाख बीवी का बिजनेस करता है ब्रांच 1 एंड 2 में, एंड ब्रांच 3 एंड 4 में अगर 2 लाख बीवी का बिजनेस करता है, तभी वो एलिजिबल है स्टार परफॉर्मेंस बोनस पाने के लिए। अभी एक प्लैटिनम अगर ब्रांच 1, ब्रांच 2 में 8 लाख बीवी बिजनेस करता है, और ब्रांच 3, 4 में अगर 4 लाख बीवी बिजनेस कर लेता है, तभी वो अचीवेबल है स्टार परफॉर्मेंस बोनस मिलने के लिए। और कंपनी का ग्लोबल जो टर्नओवर है उस महीने का, उसके ऊपर 0.5% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि वो जो देखा जाता है वो 30,000 से लगभग 1 लाख रुपए तक होता है, ये पेमेंट आता है। अभी 30,000 तो नहीं आता है, उससे ज़्यादा आता है, 32,000 होता है, 33,000 होता है, 33,500 हो सकता है, जो कोई भी होता है वो ज़्यादा ही होता है। ये हुआ कि स्टार परफॉर्मेंस बोनस। अभी मैं आती हूँ रैंक इनकम में। ये है 5th इनकम, रैंक इनकम। पहले तो रैंक कैसे अचीव किया जाता है वो तो मैं पहले से ही बोल चुकी हूँ। अभी इसका इनकम हम लोगों को कैसे आता है, ये आता है कि हमारा जो टोटल बिजनेस होता है ना उसके ऊपर 2 to 7% आता है। ओके, और ये 3rd एंड 4th लेग यानी कि ब्रांच होल्डर्स को ही मिलता है। और ये 2 to 7% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है मैं बोल देती हूँ। जैसे कि यू स्टार सिल्वर है आपका ऑर्गेनाइजेशन 1 टीम ए, इसके द्वारा टीम क्रिएट की गई हुई है। कोई भी एक मंथ में 3 लाख बीवी का बिजनेस हुआ है। ब्रांच 2 में आपका 2 टीम है, बी एंड सी। बी के द्वारा हुआ है 3 लाख बीवी का बिजनेस, और सी के द्वारा हुआ है, ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके द्वारा हुआ है 50,000 बीवी का बिजनेस। तो कुल मिला के ये तीनों मिला के टोटल बिजनेस कितना हुआ 6.5 लाख बीवी, और इसके 2% यानी कि 13,000 एक्स्ट्रा से मिलता है एज अ रैंक इनकम ये स्टार सिल्वर रैंक को। ऐसे ही करके स्टार पाल को मिलता है 3% टोटल बिजनेस के ऊपर, एमरल्ड को मिलता है 3.75% एंड गोल्ड को मिलता है 4.5%। ऐसे करके 7% तक जाता है। पूरा एकदम नीचे का जो 20th रैंक है ना वो सभी रैंक को जाता है। ये रैंक बढ़ने के ही बतौर ये बढ़ता ही जाता है रैंक इनकम। अभी आती हूँ मैं 7th इनकम, वो है ओवरराइडिंग बोनस।
ये कैसे आता है? सिक्स्थ इनकम वो है ओवरराइडिंग बोनस। वो कैसे आता है? सोचिए कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है और आपका रैंक है स्टार सिल्वर। आपका ऑर्गेनाइजेशन में ए डिस्ट्रीब्यूटर, उसका भी रैंक स्टार सिल्वर। ए के ऑर्गेनाइजेशन 1 में सी डिस्ट्रीब्यूटर, उसका भी रैंक स्टार सिल्वर, और सी के नीचे ऑर्गेनाइजेशन 1 में ई भी सेम ही रैंक होल्ड करता है, स्टार सिल्वर। अभी क्या होगा, ये ई जो स्टार सिल्वर होके जो रैंक इनकम करेगा ना, इसका 10% मिलेगा एक्स्ट्रा से एज अ ओवरराइडिंग बोनस ये सी को, और सी जो रैंक इनकम करेगा इसका 10% मिलेगा ए को, और ये जो रैंक इनकम करेगा इसका 10% मिलेगा आपको, क्योंकि ये चारों का चारों ही सेम रैंक होल्ड कर रहा है। 3 लेवल तक एक रैंक अगर होल्ड करता है तो रैंक इनकम के 10% मिलता है एज अ ओवरराइडिंग बोनस। ऐसे करके सिक्स्थ इनकम हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर मैं आऊंगी सेवेंथ इनकम पे। अभी मैं आती हूँ सेवेंथ इनकम पे, जो क्या है लॉयल्टी बोनस। लॉयल्टी बोनस हमको कैसे मिलता है? ये जो लॉयल्टी बोनस है, अभी सोचिए एक डीटीसी, डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर, इस तरह के एक रैंक डिस्ट्रीब्यूटर को मैचिंग रिपर्चेज ग्लोबल बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए 20,000 का, मैचिंग रिपर्चेज होना चाहिए। अभी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम जो हैं रेगुलरली हमारे लिए हम रिपर्चेज कर रहे हैं, वो रिपर्चेज बीवी होता है। ये रिपर्चेज बीवी मैचिंग होना चाहिए 20,000, और इसमें से ही, अलग से नहीं, इसमें से ही थर्ड एंड फोर्थ ब्रांच में होना चाहिए 4,000 का बीवी, मैचिंग बीवी, तभी उसको लॉयल्टी बोनस मिलेगा 5,000। अभी जो डेड डीसी है उसका मैचिंग रिपर्चेज बीवी होना चाहिए 40,000 का, और थर्ड फोर्थ ब्रांच में होना चाहिए उसमें से ही 8,000 का, तभी पेमेंट आएगा लॉयल्टी बोनस 7,500। अभी जो एसटीसी है, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर, उसका मैचिंग रिपर्चेज भी होना चाहिए 80,000 का, और उसका थर्ड फोर्थ ब्रांच में होना चाहिए 16,000 मैचिंग रिपर्चेज भी, तो उसका पेमेंट आएगा तभी 10,000। ऐसे करके मेंटेन करने से ही लॉयल्टी बोनस मिलता है। अभी फिर आती हूँ स्टार लॉयल्टी बोनस। बहुत तरह के बोनसेस होता है, बहुत तरह के इनकम होते हैं। ये जो लॉयल्टी बोनस, अगर कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटर 6 मंथ्स कंटिन्यू कर रहा है, तभी वो 6 मंथ में जो टोटल इनकम उनको मिला है, जो भी टोटल जितने पहले से ही जितना भी टोटल इनकम उनको मिला है 6 मंथ में, ये 6 मंथ का टोटल इनकम का 25% उनको पेमेंट आएगा। किस काम के लिए? एज अ डेवलपमेंट फंड, बाइक, कार, ये सब डेवलपमेंट के लिए इनको दिया जाएगा कैश। इसको बोलता है स्टार लॉयल्टी बोनस। फिर मैं आती हूँ 9th इनकम, जो कि है रॉयल्टी बोनस। ये रॉयल लोगों को ही मिलता है। ये जो 20 रैंक है ना, और ये सबसे प्रेस्टिजियस रैंक है, जो बहुत लोग सपने में सोचते हैं, ये सपनों का रैंक है, वो है डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड एंड क्राउन एम्बेसडर। ये चारों ही रैंक को रॉयल्टी बोनस मिलता है। डायमंड कितना मिलता है? कंपनी का उस महीने का टोटल ग्लोबल टर्नओवर के 0.40% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड एंड क्राउन एम्बेसडर को कंपनी का टोटल जो ग्लोबली टर्नओवर बिजनेस हुआ है उसका 0.2% भाग किया जाता है, और इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं पड़ता है, होना नहीं पड़ता है। इसके लिए रैंक अचीव करना ही ज़रूरत है, और हो भी जाता है। तो अभी जाती हूँ मैं 10th इनकम में, वो है एनटीसी बोनस। एनटीसी बोनस क्या होता है? ये जो 11th रैंक है एनटीसी, यानी कि 2 करोड़ का मैचिंग बीवी होना चाहिए, इस रैंक और इसके ऊपर के रैंक को एनटीसी बोनस मिलता है, और इसका पेमेंट आता है लगभग पर मंथ 30,000 से 1 लाख तक का। और इसके लिए एक नॉमिनल क्राइटेरिया है, जो कि है 1 लाख बीवी मैचिंग बिजनेस होना चाहिए, जो कि पहले ही थर्ड एंड फोर्थ रैंक पे ही लोग अचीव कर लेते हैं। ये एकदम ही आसान है, लेकिन छोटा सा एक क्राइटेरिया होना चाहिए। इसी कारण से यहाँ पे लिखी हुई एनटीसी बोनस हमको कैसे मिलते हैं। अभी मैं आती हूँ एकदम लास्ट इनकम, जिसको बोलता है अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। ये कैसे है?
जिसके देखिए हर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने रैंक अचीव करने के लिए काम कर रहा है, उसका टीम भी अच्छे तरह से काम कर रहा है। तो अगर कोई भी टारगेट ले लेता है, कभी कम टाइम में हम ऐसे ये टारगेट अचीव कर लेंगे, तो सोचिए कि एक स्टार सिल्वर अगर पहले दिन ज्वाइनिंग से अगर 10 वीक का टाइम लेता है और वो अचीव कर लेता है, तो उसको अलग से 25,000 कैश मिलेगा लैपटॉप के डाउन पेमेंट के लिए। स्टार पर्ल अगर 18 वीक के अंदर हो जाता है तो उसको 40,000 मिलेगा बाइक फंड के लिए, बाइक के डाउन पेमेंट के लिए। और कोई अगर एमरल्ड हो जाता है 36 वीक के अंदर तो उसको 1 लाख का डाउन पेमेंट मिलेगा कार के डाउन पेमेंट के लिए। ऐसे करके अगर कोई भी चाहता है तो उसको फ्लैट, अपार्टमेंट, फंड, ये भीला फंड, ये सब कुछ मिल सकता है। क्योंकि देखिए पहले दिन से 20 रैंक है। मैं तो हर एक जो इनकम है ना वहाँ पे 2-3 रैंक का ही दिखाई हूँ, पहले 2-3 रैंक का। ये 20 रैंक तक अगर जाएगा ना, उसका भी टाइमिंग है, अगर कर लेता है तो इनकम जो आ रहा है वो आ रहा है, उसके साथ अलग से ये सब उसको अच्छे से 11 के 11 इनकम मैं इलेबोरेटली बोल चुकी हूँ। और मुझे लगता है ये बोर्ड वर्क करने के बाद हर एक लोग को खूब आसानी से ही ये समझ में आएगा कि कैसे इनकम आता है। तो अगर कोई भी क्वेरी हो, मेरा नंबर है, उस नंबर पे बेहिचक कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।